नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नीट छात्रा केस में डीजीपी, एडीजी, एसएसपी और एसआईटी को तलब किया है। आखिर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐसा क्यों किया है, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने डीजीपी विनय कुमार, एडीजी, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और एसआईटी में जितने ऑफिसर्स हैं, एसडीपी अनु कुमारी और बाकी तमाम जो एसआईटी के ऑफिसर्स हैं, उन सबको बुलाया है और वे जानकारी लेंगे इस पूरे मामले पर। जी। क्योंकि इस पूरे मामले में सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट की भी बहुत किरकिरी हो रही है। तमाम जो सेवानिवृत्त डीजीपी हैं, कई सारे, जैसे कि बिहार के पूर्व डीजीपी अभ्यानंद और दूसरे जो पुलिस महानिदेशक हैं, दूसरे राज्यों के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने भी सवाल उठाए हैं कि पुलिस का जो इस पूरे मामले में जो रवैया है वो अनप्रोफेशनल रवैया है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा की बेहोश मिलती है, ठीक है। एक छात्रा बेहोश मिलती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है, वहां उसका इलाज चल रहा होता है। छात्रा के परिजन आरोप लगाते हैं कि छात्रा के साथ गलत हुआ है। जी। पुलिस इस पर ध्यान नहीं देती। 2 से 3 दिन तक पुलिस जाती तक नहीं है शंभू गर्ल्स हॉस्टल, कोई जांच नहीं होती है, छात्रा की जान चली जाती है। उसके बाद पुलिस इसे सुसाइड का केस मानकर रफा दफा कर देती है, कहती है कि कोई मामला, कोई गलत नहीं हुआ है, कोई अपराध नहीं हुआ। उसके बाद छात्रा के परिजन और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता छात्रा का शव रखकर आंदोलन करते हैं पटना में। पुलिस उन्हें लाठियों से पीटती है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। जी। उसके बाद जब दबाव पड़ता है तो पुलिस जांच शुरू करती है, एसआईटी गठित होती है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाती है बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की ओर से। जब टीम बनती है तो टीम जांच शुरू करती है जी। और तब उम्मीद बनती है कि जांच होगी और दोषी पकड़े जाएंगे। इस बीच मनीष चंद्रवंशी जो है, मकान मालिक मनीष चंद्रवंशी और मनीष रंजन, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन उसे जेल भेज दिया जाता है, उसे रिमांड पर नहीं लिया जाता है, पूछताछ भी नहीं की जाती। बाद में जब एसआईटी बनती है तो एसआईटी वहां जाकर पूछताछ करती है जेल में ही, रिमांड पर नहीं लिया जाता है। इस मामले में अब तक जो व्यक्ति गिरफ्तार है वो एक व्यक्ति है, मनीष रंजन, मनीष चंद्रवंशी जी। अब एसआईटी के काम पर भी सवाल उठते हैं। एसआईटी का जो काम है, एसआईटी जो जांच करती है, वो पटना न फोकस होकर जहानाबाद फोकस करने लगती है। और सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह गांव जाते हैं और वे वहां पत्रकारों को बताते हैं कि एसआईटी के कुछ ऑफिसर्स गांव में, जो पतियामा गांव है जहानाबाद का, जहां की छात्रा थी, उस गांव में जाकर जो गांव के लोग हैं उनको अकेले ले जाकर धमका रहे हैं कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करो, बोलो, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा बोलो जी। गलत बयान दिलवाने का दबाव डाल रहा है और छात्रा के कैरेक्टर असैसिनेशन, चरित्र हनन की कोशिश हो रही है। यह खबर आती है तो बवाल मचता है कि इंसाफ दिलाने की लड़ाई हो रही है कि छात्रा के ही कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश हो रही है। और पुलिस पूछताछ कर सच जानेगी कि पुलिस जो है अपनी बात दूसरे के मुंह में डाल देगी कि तुम यही बोलो, तुमको यही बोलना है, या तो पुलिस का काम नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद बवाल मचता है। पीड़िता के पिता और परिवार के दूसरे सदस्य कल 1.5 घंटे से 2 घंटे बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से उनके आवास पर मिलता है और बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार 2 घंटे का समय देता है जी। उसके बाद उस समय तक पुलिस लगातार यह दोहरा रही होती है कि छात्रा ने सुसाइड किया है और उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है। कल देर रात फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म होने के सबूत मिलता है जी। और अब उसके डीएनए जांच कराई जाएगी कि वो स्पर्म किसका है।
जो गिरफ्तार है मनीष चंद्रवंशी या दूसरे लोग उसका है या किसी और का है, जी ये पता चलेगा, उसकी डीएनए जांच होगी। अब यहाँ पर यह पता लगाना है पुलिस को कि ये कौन है जिसका स्पर्म है उस पर, जिसका स्पर्म है उससे सारी भेद खुल जाएगा कि मामला क्या है। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है उसके बाद जो थानेदार है, एसएचओ है चित्रगुप्त नगर थाना की रोशनी कुमारी और कदम कुआं थाने के दारोगा हेमंत झा, दोनों को कल रात देर रात आधी रात को निलंबित किया जाता है। निलंबन में इतना समय लग जाता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद दोनों को निलंबित किया जाता है, जबकि मांग शुरू से की जा रही थी कि उनकी भूमिका सही नहीं रही है, उनको निलंबित किया। अब सीआईडी की एंट्री होती है पूरे मामले में। सीआईडी की टीम आज पहुंचती है शंभू गर्ल्स हॉस्टल और वहां जांच करती है और काफी देर तक वहां सीआईडी की टीम रहती है। अब देखिए इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है और जांच किस ओर जाती है। अब एसआईटी इस एंगल पर काम कर रही थी कि पटना में उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। अब एसआईटी तो मान रही है कि कुछ गलत हुआ है, तभी तो उसके कपड़ों में स्पर्म मिला है। जी तो अब देखिए हो सकता है कि अब दोषी पकड़े जाएं और अब लेटलतीफी ना हो इस पूरे मामले में। जी तो सुना आपने किस तरह से नीट छात्रा मामले में पहले पुलिस, फिर एसआईटी और अब सीआईडी इस काम में जुट गई है। अब सीआईडी जांच कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार कपड़े पर मानव स्पर्म मिले हैं, उसके सबूत मिले हैं, जिसकी जांच सीआईडी अब करेगी। देखना आगे क्या कुछ होता है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।